घर जाओ और मम्मी के हाथों ये प्रसाद ना मिले 2-3 चपेटों का, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सुबह सुबह चपेट पड़ने के बाद फिर निकल गए हम जिम के लिए। जिम जाना था सुबह, तो सुबह जल्दी उठे थे और गए जिम। मतलब कहीं भी रहो मेरे ख्याल से जिम जाना ज़रूरी है। और बच्चे भी गए, भैया के बोल रहे हैं कि हम भी चलेंगे। मैंने कहा क्या करोगे वहाँ जाके, तो बोले कि हम भी एक्सरसाइज करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। गए 1 घंटा 1.5 एक्सरसाइज करने के बाद फिर नवरात्रों का टाइम चल रहा था, तो उस दिन माता रानी का लास्ट डे था। और यहाँ मम्मी से बैठ के पेड़ों के नीचे बढ़िया पंचायत चल रही है। फिर ये बच्चू जिसका मुंडन होना था, मुंडन हो गया जिसका, और ये देखो टकलू होने के बाद ये ऐसा सा लग रहा है। कितना क्यूट, कितना प्यारा गोलू मटोलू सा लग रहा है। और ये बहुत खुश रहता है सबके साथ, कोई भी इसको खिलाए इसको बहुत मज़ा आता है खेलने में। और ये ऐसे घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। और ये इतना इतना हल्का सा है कि ये मेरे तो ऐसे आसानी से उड़ जा पा रहा था। इतना क्यूट सा बाबू है। और इसको मैंने कहा चलो थोड़ा सा टहला घुमा दूँ। घुमाने के बाद उसके बाद मैंने कहा कि चलो तुम बैठो ज़रा हमारे पास में, हमसे वीडियो भी बनवाओ। और ये देखो कैसे फ़ोन में देख रहा है। आजकल के बच्चों को तो बस फ़ोन मिल जाए तो कितना ही ज़्यादा सब मिल जाता है, इतने खुश रहते हैं। ये भैया का बच्चा उसके मुंह से उंगली हटा रहा है, कह रहा है कि उंगली नहीं खाई जाती है। फिर कह रहा है बुआ जी ये टकलू हो गया है, इसके बाल कब तक आएंगे। मैंने कहा तुम भी हुए थे। फिर उसके बाद भाई नवरात्रों का लास्ट डे था, तो मम्मी बोली कि जवारे भगवान जी के पास रख के आने होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं चल रही हूँ, आप अकेले कहाँ जाओगे। तो बेचारी धीरे धीरे चल रही हैं। और ये इतना भारी था, एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ी थी। और ये वहाँ पे हमारे गाँव एक पाथा माई जी का मंदिर है, वहाँ पाथा माई देवी जी रहती हैं। वहाँ पे ये जवारे ववारे लगाए जाते हैं। मम्मी जी ने वहाँ पे पूजा करी। और मम्मी जी का तो फेवरेट जानवर है भैया गाय, उनके पास भी इतनी सारी हैं और वो बिल्कुल भी नहीं डरते इन चीज़ों से। फिर उसके बाद हम लोग पूजा करके निकल गए घर। फिर ये हुआ कि भाई अब मैं आई हूँ इतने दूर से, मुंडन हुआ है बच्चे का, तो कुछ ना कुछ तो गिफ्ट में मिलना चाहिए। तो बोली कि चलो भैया तो मैं ज्वेलरी शॉप लेके चलते हैं, पसंद करो तुम्हें क्या चाहिए। फिर वहाँ मुझको ये छल्ला पसंद आया। फिर माता जी ने हमारी हमको छल्ला दिलाया बड़े प्रेम पूर्वक। कह रही है कि बस परेशान कर लेती हो, ज़िद कर लेती हो, ज़रूरी था। मैंने कहा क्यों नहीं था ज़रूरी। फिर उसके बाद उसी रात हमारी ट्रेन थी और हम निकल रहे थे स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रेन 6:30 की थी। तो अपना रेडी हो रहे थे। मैंने कहा कि लो यार 2-3 दिन के लिए आओ, 1 दिन आना 1 दिन जाना, बस 1 दिन रुकना है। इन सब चीज़ों के लिए इतना झंझट रहता है। उसके बाद रेडी हो रहे थे, क्योंकि जहाँ से ट्रेन कानपुर से थी और कानपुर हमारे गांव से 60 से 65 किलोमीटर दूर है, तो इतना जाना था। फिर उसके बाद मम्मी जी को बाय बाय बोले, घर को बाय बाय बोले, अपना निकल गए। और 1.5-2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए फाइनली कानपुर सेंट्रल स्टेशन। और हमारी ट्रेन भी आ गई थी, टाइम से ही थी, लेट नहीं थी। पीछे पीछे ट्रेन आ रही है हमारी। उसके बाद मैं मतलब काफ़ी पीछे साइड खड़ी हुई थी और जो मेरी सीट नंबर थी वो आगे थी, तो मुझे पैदल काफ़ी चलना पड़ा। उसके बाद बैठे अपनी सीट में। हमेशा मेरे साथ ये रहता है कि मुझे विंडो सीट मिलती है, और ये मुझे बहुत पसंद है भाई विंडो सीट में बैठ के बाहर के नज़ारे लेना। लेकिन ऐसा सच इतना भी ज़्यादा सीन नहीं रहता, अगर बीच वाले भी मिलते तो कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा कम्फर्ट रहता है। और ये अंकित आ गया था दिल्ली स्टेशन 11:30 बजे मेरे को लेने, और वो मुझे ढूंढ रहा है। और ये देख के मेरे को इतना खुश हुआ, कह रहा है फाइनली तुम आ गई, चलो घर। और 3 दिन से अकेले घर में रह रहा था, तो बोला कि तुम चली जाती हो और मुझको कहीं नहीं लेके जाती हो। तो मैंने बोला कि तुम भी चल लेते, बुलाया तो गया था तुमको घर में। तो बोला नहीं, फिर काम वाम कौन देखता, लियो को कौन देखता। और फाइनली हम बैठे और हम निकल गए वहाँ से। घर काफ़ी दूर था, मतलब 1 घंटा तो लगभग लग जाता। और मैं इतना ओवर एक्सर्शन हो चुका था, क्योंकि मैं सुबह से लगी पड़ी हुई थी काम पे। पहले उठी, जिम गई, फिर मम्मी के साथ कुछ काम कराए, फिर मंदिर गए, फिर भाभी को कुछ शॉपिंग करवाई। उसके बाद फिर कानपुर आई, फिर उसके बाद स्टेशन से दिल्ली के लिए। और ये 4 घंटे का सफ़र कभी कभी तो बहुत ज़्यादा खल जाता है, क्योंकि ऐसे पैर लटका के बैठना मेरे को तो खैर नहीं है पसंद सिटिंग में। और हमेशा मैं मतलब वो नॉर्मली सही रहता है कि रात का सफ़र सही रहता है, रात में सो जाओ सुबह दिन में उठ जाओ। और फाइनली हम अपने घर आ गए। और लियो भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था हमारा। और अंकित ने मेरा बैग वैग लिया। और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मेरे को 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं मिला था पूरे दिन। और नीचे खड़े होके ना, बेसमेंट में खड़े होके लिफ्ट का वेट करना सबसे बुरा काम लगता है। और ये काफ़ी देर बाद लिफ्ट आई और फिर हम पहुँचे घर और वार्म वेलकम हुआ हमारा।
और ये तो भाई साहब, इसको तो ये है कि क्यों जाते हो, मेरे को भी लेके चलो, हमेशा भाग जाते हो छोड़ के मुझे। बहुत खुश होता है, पूरे घर में तहलका मचाए पड़ा है कि अब नहीं जाओगी, मतलब जाओगी तो कहीं भी मेरे को भी लेके चलो, और सब देख रहा है क्या लेके आई हो मेरे लिए, क्या लेके नहीं आई हो। बेचारा हमेशा इंतज़ार करता है मेरा, और बहुत खुश होता है जब मैं आती हूँ। पूरा ये चेकिंग चल रही है बैग की कि क्या लेके आया गया है मेरे लिए, क्या लेके नहीं आया गया, और क्यों ही जाती हो। मैंने कहा लियो थक गई हूँ, अब थोड़ा सा दूर हटो। लेकिन कैसे दूर हटे भाई, इतने दिनों बाद मिली हूँ तो थोड़ा प्यार जताना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मैंने कहा हट जाओ थोड़ा सा दूर, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद शांत हुआ, पुच्ची उच्ची करी उसको, तब जाके शांत हुआ। फाइनली अपने घर पहुँच गए, और हमारा पूरे दिन का सफ़र, पूरे दिन का भागा दौड़ी सब ख़त्म हुआ। ये पुच्चियाँ लियो की भी हमको मिल गई काफ़ी सारी। मतलब इसको तो ये है कि बस क्या है, साथ ही रहो। शांति से बैठा है, अंकित के पास भी नहीं गया, फिर मेरे पास ही बैठा रहा काफ़ी देर तक। मैंने कहा चलो अब चेंज करती हूँ मैं, फिर उसके बाद दूसरे कामों में लगूँ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।